हमारे हिंदू धर्म में एक एक चीज का वर्णन करा गया है महाराज, कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ता है, दही क्यों चढ़ता है, शहद क्यों चढ़ता है, हमारे यहाँ भगवान पर घृत क्यों चढ़ता है, शक्कर क्यों चढ़ती है, गुड़ क्यों चढ़ता है, काली तिल क्यों चढ़ती है, शमी पत्र क्यों चढ़ता है। दूसरे देश के लोग इन पुराणों पर सर्च कर रिसर्च कर वो निकालते जा रहे हैं, वो औषधियां बनाते जा रहे हैं, वो निर्माण करते जा रहे हैं, और हम केवल वहीं तक रह गए। इसीलिए इस शिव महापुराण के माध्यम से प्रयास करा गया है कि शिव पुराण का एक एक शब्द आप तक पहुंचे, कि शंकर को क्या चढ़ाने से क्या लाभ होता है, इसका भान आपको होना चाहिए, इसका स्मरण आपको होना चाहिए। कथा पूरा जरूर सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या है ये, जम के बोलो जरा। रुद्राक्ष। आपको पहले भी कथा में कहा, एक होता है रुद्राक्ष, दूसरा होता है भद्राक्ष। दोनों में अंतर होता है। रुद्राक्ष भारी होता है, भद्राक्ष हल्का होता है। रुद्राक्ष में छिद्र होता है, भद्राक्ष में छिद्र नहीं होता है। रुद्राक्ष गोल होता है, भद्राक्ष टेढ़ा होता है। दोनों अंतर बताएं आपको पहले की कथाओं में, सब चीजों का वर्णन है। अभी 1 महीने पहले बाबा रामदेव जी ने भी रिसर्च करवाया कि इस शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, इन पुराणों में रुद्राक्ष का इतना महत्व है, तो आखिर रुद्राक्ष में से ऐसा क्या निकलता है कि रुद्राक्ष को पानी में गलाकर पानी पिया जाए तो अच्छी से अच्छी बीमारी भी ठीक हो जाती है। रिसर्च करा गया, केवल शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के बाद जब रिसर्च करा गया कि रुद्राक्ष में से ऐसा क्या निकलता है कि रुद्राक्ष का जल पीने पर या रुद्राक्ष हमारे शरीर से मात्र स्पर्श होता रहे तो किस चीज की प्राप्ति होती है, तो रिसर्च करा गया। और उस रिसर्च में उन्होंने बाद में जब खुलकर आकर टीवी के माध्यम से बताया तो कहा कि इस रुद्राक्ष में से एक तेल निकलता है, एक पदार्थ निकलता है। वो पदार्थ जब जल में मिलता है और उस जल को रोगीला व्यक्ति जब पीता है तो वो रोग से मुक्त होता चले जाता है। जब निकाला तब प्राप्त हुआ। शिव महापुराण में तो पहले से लिखा हुआ है कि रुद्राक्ष को धारण करो। क्यों? रुद्राक्ष की माला इस शरीर से जब तक घर्षण होती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला लगती रहती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला जब घर्षण होती रहती है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास में कोई ऐसी विद्या है जिस विद्या के बल पर वो छू करते हैं और उनके कहने में लोग चलने लगते हैं। उनके पास ऐसी कोई विद्या है, उनके कहने पर दुनिया चलने लगती है। वो विद्या में कुछ भी नहीं है, केवल एक काम है। आप भी कई वर्ष